खरगोन के बड़वाह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी का जन्मदिन सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। खरगोन के बड़वाह में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म दिवस सुशासन दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष जितेंद्र सुराणा ने कहा कि देश के सबसे महान नेता भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने भारत माता को परम वैभव तक पहुंचाने के लिए बहुत से सपने संजोए थे, जिनको हम अपने जीवन में पूरा होते हुए देख रहे हैं। यह हमारे लिए गर्व का विषय है। निर्मल स्वच्छ बेदाग राजनीति के जननायक अटल जी हमेशा देश के जन जन के मन में बसे रहेंगे। राजनीति के क्षेत्र में काम करने वाले उनके व्यक्तित्व कृतित्व से प्रेरणा ले भाजपा महामंत्री रवि एरन के निवास पर भाजपा नगर मंडल द्वारा अटल जी का जन्म जयंती और तुलसी पूजन किया गया। तुलसी जी की आरती और अटल जी के चित्र पर माल्यार्पण कर अतिथियों ने संबोधन किया। वरिष्ठ भाजपा नेता ब्रजेंद्र जोशी ने कहा कि भारत रत्न अटल जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्र, धर्म, सामाजिक, राजनीतिक समरसता और उच्च स्तरीय नैतिक मूल्यों का एक गुलदस्ता है। वे प्रखर वक्ता ही नहीं, उनके संसद में दिए भाषण देश के संसदीय इतिहास में अमूल्य दस्तावेज है। वे राजनीति के विश्वविद्यालय थे। कवि हृदय अटल जी की सोच सकारात्मक थी, जो उनकी कविता आभूषणों में परिलक्षित होती है। मन भर के जिया हूँ मैं, कुछ से क्यों डरूं, लौट कर वापस आऊंगा। भाजपा नेता लक्ष्मीचंद अमय जी ने भी अपने संबोधन में अटल जी को याद किया। संचालन महामंत्री रवि एरन और आभार उपाध्यक्ष बीटा भाटिया ने माना। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत माता की सेवा की। उन्होंने संसद में सांसद होने की एक गौरवशाली परंपरा को इजाद किया। विपक्ष में रहे, सत्ता पक्ष में रहे, मगर लोकसभा और संसदीय मर्यादाओं का हमेशा पालन किया। अटल जी भारत की उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से लेकर पश्चिम तक निवासरत जनता के दिलों पर राज करते थे, दिलों में बसे हुए थे। उनकी सरकार के गिरने पर लोग हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर जिले में और हर विधानसभा लोकसभा में दुखी हो गए, रोए। इस तरह की भावनात्मक जुड़ाव रखने वाले, मुझे ऐसा लगता वो देश के आज तक के सबसे बड़े नेता रहे, लोगों के दिलों पर राज करने वाले हीरो रहे। राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनने अपनी एक छवि स्थापित की थी। हृदय से कितने कोमल थे वो उनकी कविताओं में झलकता है। उनकी जो कविताएं हैं वो कविताएं राजनीति से बिल्कुल अलग हटके राष्ट्र, व्यक्ति और प्रकृति, इन तीनों चीज़ पर उनके जो भाव थे उनको व्यक्त करती है। मैं आज सब कार्यकर्ता बंधुओं से ये अनुरोध करता हूं कि हम सब लोग यहाँ इकट्ठे होकर उनकी जन्म जयंती मना रहे हैं। उनका पूरा जीवन काल भारत के संसदीय इतिहास में, भारत की राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी में, जनसंघ में स्वर्णिम अक्षरों से उनका कार्यकाल लिखा हुआ है। और मैं आशा ही नहीं, विश्वास रखता हूँ कि जब तक भारत की प्रजातांत्रिक परंपरा है, रहेगी, निरंतर अटल जी को भाजपा के साथ साथ राष्ट्र का हर नागरिक, आने वाली पीढ़ी याद करते रहेगी। उनका योगदान से भारतीय राजनीति की ऊंचाइयां बढ़ी है, उसकी सुचिता बढ़ी है। और अटल जी ने जिन परंपराओं को लागू किया है, उस परंपरा पर आज भारत की संसद आगे बढ़ रही है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी उनके रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। हम आशा करते हैं कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, प्रधानमंत्रियों से जुड़ी हुई अन्य योजनाएं दी थी, वो 2047 में भारत को विकसित देश बनाने का जो संकल्प हम आज ले रहे हैं, उस संकल्प की नींव माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रख दी थी। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस पूरे संकल्प को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ उनका बोया हुआ बीज निश्चित रूप से 2047 में भारत विश्वगुरु बनेगा, विकसित देश बनेगा। हम सब लोग, वो जहाँ भी है, परम प्रभु परमेश्वर ने उनको अपने चरणों में स्थान दिया है। हम सब लोग आज इस अवसर पर अटल जी की याद को तरोताज़ा करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जहाँ पे कई कार्यकर्ता ऐसे हैं
जिन्होंने अटल जी के साथ संवाद किया है। वो जब बड़वा आए थे तो उनकी मिडिल स्कूल में हुई जो आम सभा थी, वो आम सभा ऐतिहासिक आम सभा है। उससे बड़ी आम सभा आज तक बड़वा में वापस दूसरी बार हुई नहीं। और कई कार्यकर्ता ऐसा जिन्होंने अटल जी से बहुत ही नज़दीकी रूप से जुड़े थे। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है, मेरे स्वयं के लिए सौभाग्य की बात है कि वो मेरे घर आए थे, हमने उनको भोजन कराया। और जिस रोज़ उन्होंने अंतिम सांस ली, संयोग से मैं एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में ही था, और ये मेरे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात है। मैं पुनः इन सब कार्यकर्ता बंधुओं की ओर से आज इस अवसर पर हम उज्जवल भविष्य और भारत के उज्जवल सुनहरे कल के लिए प्रार्थना करते हैं। और हमारा बड़वाहा से विशाल कुमरावत की रिपोर्ट।